किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि सब कर्मों का खेल है, लौट कर ज़रूर आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही छोटी सी कहानी। कहानी दो भाइयों की है। जो बड़ा भाई था, उसकी लाइफ स्टाइल अपने छोटे भाई से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। दोनों भाइयों की लाइफ बिल्कुल अलग-अलग थी। जो बड़े वाला भाई था वो मेडिटेशन, दूसरों की भलाई करना, अच्छे काम करना, सुविचार सुनना, पूजा-पाठ करना, इन सब में ज़्यादा ध्यान देता था। उसे ये सब करना अच्छा लगता था और वो छोटे वाले भाई को भी कहता था कि ये सब किया करो, अच्छा है। वो अच्छे काम करते-करते इतना ज़्यादा आगे जा चुका था कि मेडिटेशन करने लगा था। उसने फिर एक मेडिटेशन सेंटर भी जॉइन कर लिया। अक्सर वो मेडिटेशन सेंटर पे जाने लगा। छोटे वाला जो तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वो कहता था कि लाइफ एक बार मिली है, उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। वो खुश रहता था, थोड़े बहुत नशे भी करता था, क्लबों में जाता था, पार्टियों में जाता था, डांसर्स के पास जाता था, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करता था, कमाता था, जो कमाता था पैसा सब उड़ाता था ऐसे ही। लेकिन बड़े वाले की लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अब एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा वाला भाई था ऐसे ही अपने मेडिटेशन सेंटर गया और वहाँ से वापस आ रहा था। जब वो वहाँ से वापस आ रहा था, चप्पल जो थी वो काफ़ी उसकी घिस गई थी। घिसने की वजह से जो है उसमें एक कील घुस गई। कील घुसने से जो है उसमें चप्पल में छेद हो गया और वो कील उसके पैर में लग गई, खून भी निकल गया, बड़ा दर्द भी हो रहा था। जैसे-तैसे वहाँ से वो अपने घर पहुँचा, घर जाके पट्टी की अपने पैर पे, फिर इंतज़ार करने लगा कि छोटा वाला भाई आएगा तो उससे पानी माँग लेंगे। दोनों ही भाई एक-दूसरे को काफ़ी समझाते रहते थे। छोटा कहता था कि नहीं भैया, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, लेकिन बड़े वाले को उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बड़े वाले भाई छोटे वाले को समझाते थे कि नहीं, थोड़ा पूजा-पाठ किया कर, मेडिटेशन किया कर, अच्छे विचार सुना कर। छोटे वाले पे उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं होता था। तो ये सब सोचते-सोचते बड़ा भाई इंतज़ार कर रहा था, छोटे वाला भाई आ गया और कहने लगा। वो बड़ा ही खुश होते हुए आया और बोला बड़े भाई से कि भैया आज तो कमाल ही हो गया। उसने कहा ठीक है, जो भी है बाद में बताना, पहले मुझे थोड़ा पानी ला के दो पीने के लिए, बहुत प्यास लगी है, मैं चल नहीं पा। अब छोटे वाले ने पानी दिया और देखा कि भैया ये क्या हुआ? आपको तो चोट लगी है। उसने कहा हाँ, मेरी चप्पल में ऐसे कील लग गई थी जिससे खून निकल गया और मैं चल नहीं पा रहा। कहने लगा छोटे वाला कि भैया देखा आपको क्या मिला? आप इतनी पूजा-पाठ ये सब करते हो, मेडिटेशन करते हो, क्या मिला आपको? क्या दिया भगवान ने? और एक मुझे देखो, लाइफ़ को अच्छे से जीता हूँ, लाइफ़ तो एक बार मिली है, मैं एन्जॉय करता हूँ, अच्छी तरह से जीता हूँ लाइफ़ को। आपको पता है आज मुझे हीरो का हार मिला। अब बड़े वाला सोचने लगा, परेशान हो गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो छोटे वाले से कहने लगा कि चलो कल हम एक काम करते हैं, अपनी दोनों कुंडलियाँ ले चलते हैं और किसी पंडित को, ज्योतिषी को दिखा लेते हैं। छोटे वाले कहने लगा देखो मैं तो इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, विश्वास नहीं करता, पर जब आप कह रहे हो तो चलो आपकी बात का सम्मान करता हूँ और चलते हैं, कुंडली दिखा लेते हैं। अगला दिन आया, दोनों भाई जो है एक ज्योतिष के पास चले गए। ज्योतिष बहुत ही जाने-माने उस शहर के अच्छे ज्योतिषों में थे, जो बताते थे वो सच बताते थे, उनकी बातें कभी झूठ नहीं होती थी। कुंडली दिखाई गई, सबसे पहले बड़े वाले भाई की कुंडली दिखाई गई। बड़े वाले भाई की कुंडली को देखते ही ज्योतिष कहने लगे, ये किस मनहूस की कुंडली है? इसकी तो आज मृत्यु होने वाली है, बहुत ही बेकार कुंडली है ये तो। ये सुनकर जो है दोनों चौंक गए। फिर छोटे वाले भाई की कुंडली आगे की गई। उसने कहा वाह क्या कुंडली है, इसके तो राजयोग लिखे हुए हैं, राजयोग है इसके, ये तो आज मंत्री बनने वाला है। किसकी कुंडलियाँ हैं ये दोनों? अब दोनों ने कहा कि क्षमा कीजिए, लेकिन ये हम दोनों की ही कुंडलियाँ हैं, हम दोनों की कुंडलियाँ हैं ये जो आपको दिखाई गई है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम दोनों की कुंडलियाँ? उसने कहा हम जो भी हैं आपके सामने हैं और ये हम दोनों की ही कुंडलियाँ हैं। कहने लगे कि तुम दोनों क्या करते हो? तो बड़े वाला कहने लगा कि मैं ऐसे अच्छाइयाँ करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जो कुछ कमाता हूँ दान देता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी कुंडलियाँ ऐसी क्यों? छोटे वाले कहने लगा कि मैं तो ये सोचता हूँ कि लाइफ एक बार मिली है, अपना मौज मस्ती करो, मस्त रह कर जियो, जो कमाता हूँ तो उड़ाता हूँ, सब मज़े कर रहा हूँ लाइफ में। पंडित जी कहने लगे कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जो आज तुम इस तरह से दोनों मेरे पास हो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जो बड़े भाई की कुंडली है इतनी बेकार है, उसके पिछले जन्मों का, पिछले कर्म जो थे इतने बुरे थे कि आज उसकी मृत्यु निश्चित थी, तय थी, आज उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन वो जो शुरू से इस जन्म में अच्छे काम करता है, इसकी वजह से सिर्फ उसे एक कील चुभी और उसकी जान बच गई, उसकी मृत्यु नहीं हुई। और तुम, जो तुम्हारा आज राजयोग लिखा हुआ था,
तुमने पहले टाइम में बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन अब इस जन्म में तुमने इतने बुरे काम किए हैं कि तुम्हारा वो राजयोग, तुम्हारा मंत्री बनना वो टल गया। सिर्फ तुम्हें एक हीरो का हार मिला, जबकि तुम्हें एक मंत्री का पद मिलता आज, लेकिन सिर्फ एक हीरो का हार मिला, और उसे भी तुम ऐसे ही गंवा दोगे नशा वशा करके, वो भी तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। तो हमारा जो कर्म है वो हमारा जो भाग्य है वो हमारे कर्म तय करते हैं। कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन यही सिखाती है कि लाइफ में हम जैसा भी करते हैं, कल हम जैसा कर रहे हैं वो हमें आज में मिलेगा, और जो हम आज जैसा भी अपने कर्मों को कर रहे हैं वो हमें कल मिलेगा। उससे हमारे कल आने वाला कल अच्छा होगा। हम अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। हम अपना भाग्य खुद रचेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा ही हमारा भाग्य आगे लिखा जाएगा। हम अपने भाग्य को ऐसा ही आगे पाएंगे। हमारे कर्मों पर ये डिपेंड करता है। तो यही कहना चाहूँगी आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जाते हुए बस यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।